मारीना संदेश लाइव। मैं मौजूद उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के अधीक्षण अभियंता कार्यालय शहादतपुरा, जहां देख सकते हैं आप कि अंदर लोगों का, बिजली कर्मियों का धरना चल रहा है। आगे की स्थिति से वहां को अवगत कराएंगे क्या कारण, क्यों धरना चल रहा है। जीना है तो मरना सीखो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, भ्रष्ट प्रबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये आपका परिचय? हमारा नाम सूर्यदेव पांडे है और मैं उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ के पूर्वांचल कमेटी का महामंत्री हूं और इस जिले का कर्मचारियों और अभियंताओं और जूनियर इंजीनियर का जो संयुक्त संघर्ष समिति बना है उसका जनपद संयोजक भी हूं। क्या समस्या, किस तरह का धरना आज आप लोगों ने दिया है? हम लोगों का मतलब यह है, जो पूर्वांचल बिजली निगम है इसको सरकार 3 टुकड़े में बांट करके निजी हाथों में सौंपना चाहती है और निजी हाथों में जो सौंपने की बात है उसमें तमाम गलत आंकड़े पेश किए गए हैं। आप लोग हमारे मीडिया के लोग हैं, आप जानते हैं कि कोविड-19 में तमाम आवश्यक सेवाओं के साथ साथ हमारे बिजली के बहादुर कर्मचारी, अभियंता, जूनियर इंजीनियर पूरी मेहनत के साथ आम जनमानस को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने का महत्वपूर्ण कार्य संपादित किया है। इसके बावजूद सरकार पूर्वांचल बिजली निगम के निजीकरण का प्रतिगामी फैसला लिया है। जी, उसी के विरोध में हमारे संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि हम हमारे संघर्ष समिति के केंद्रीय नेतृत्व के अगले आदेश तक पूर्वांचल के प्रत्येक जिला में हम लोग 4 बजे से 5 बजे 1 घंटा डेली विरोध सभा करेंगे। ये सांकेतिक विरोध सभा है। इसके बाद यदि सरकार द्विपक्षीय वार्ता करके या हमको आश्वस्त नहीं करती है कि भाई हम निजीकरण की प्रक्रिया को वापस लेते हैं, तो आज हमारी वहाँ संघर्ष समिति की लखनऊ में बैठक चल रही है। जैसा निर्देश देंगे वैसा हम लोग कल से करेंगे। इसमें सीधे सीधे यह बिजली उद्योग, यह सरकार सत्ता में आने के बाद इसने नारा दिया था कि हम सबका साथ, सबका विकास करें। विकास किसका हुआ? अडानी जी का हुआ, अंबानी का हुआ, टाटा का हुआ। आज भी इसको जो 3 भाग में बांटने की तैयारी है, तो यह चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारे करोड़ों की संपत्ति को औने पौने दामों में बेचने की तैयारी है। हम आपसे बताना चाहते हैं कि इस बिजली के नेटवर्क को हम लोगों ने पूरी मेहनत के साथ मैदान से लेकर के पहाड़ की छाती तक को चीर करके ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जनरेशन का नेटवर्क हम लोगों ने स्थापित किया है। हम इतनी आसानी से इसे निजी क्षेत्र में नहीं जाने देंगे। इसके लिए हमको कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हाँ, राजस्व का फायदा ना होने के कारण ये फैसला हो रहा होगा, क्या लगता है? देखिए, राजस्व का जो फायदा, उसके कई कारण हैं। सरकार या तो हमको एक उद्योग के रूप में काम करने दे, या तो हमको जन कल्याणकारी विभाग घोषित करे। देश के आज़ादी के बाद जब हमारे देश के जो नीति नियंता थे आज़ादी के बाद, उन्होंने सोचा, क्योंकि आज़ादी के पहले तो यह बिजली हो या तमाम जो ये सार्वजनिक उपक्रम हैं जैसे बैंक है, बीमा है, सब प्राइवेट क्षेत्र में थे। लेकिन सरकार ने माना
कि देश के विकास के लिए आम जनमानस को सस्ते दर पर बिजली देने के लिए, हमको सबके घर को बिजली से रोशन करने के लिए इन सब चीज़ों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखना जरूरी है। क्योंकि जब मार्टिन बर्न और तमाम कंपनियां इसी प्रदेश में छोटे छोटे पावर हाउस बना करके बिजली की आपूर्ति करती थी, तो चंद अमीरों के घर ही बिजली जलती थी, गरीबों के घर बिजली नहीं जलती। तो साथियों, एक बार फिर आपसे मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार फिर उसी तरह की व्यवस्था लादना चाहती है। और घाटे का कारण तो भाई अब वो कहेंगे कि इस क्षेत्र में इस हिसाब से आप बिजली आपूर्ति करिए, इस क्षेत्र में आप बिजली आपूर्ति करिए। अब यहाँ निजीकरण कर रहे हैं, अब निजीकरण कर रहे हैं तो निजीकरण में इस प्रकार की, जैसा कि चेयरमैन साहब से हम लोगों के संगठन की वार्ता हुई है, संघर्ष समिति की, उनके बातों से तो लग रहा है कि जो निजी क्षेत्र को यह देंगे तो जहां उनका घाटा होगा उनको सब्सिडी दे करके पूरा करेंगे। वह सब्सिडी हमको तो हर जगह पर नहीं मिलती है, फिर भी हम लोगों ने राजस्व को हमेशा बढ़ाया है। अगर घाटा है तो प्रबंधन की कुनीतियों के कारण है। जब इसे बिजली उद्योग में चेयरमैन हमारे इंजीनियर थे तो 7700 करोड़ रुपए का इस उद्योग पर घाटा था। 2001 में जब इसको विघटन किया गया तो शून्य हानि शून्य लाभ पर, जीरो बैलेंस पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की स्थापना की गई। इसमें सारे जगहों पर हमारे IAS संवर्ग के लोग बैठा दिए गए। तो भाई ठीक है, हमारे में तो कमी थी, हमारे इंजीनियर में कमी थी, तो हम तो 7700 करोड़ ही है ना, 77 करोड़ ही घाटा था। आज जब से हमारे IAS संवर्ग के लोग आए हैं, प्रबंधन की नीतियों से 95,000 करोड़ रुपए का घाटा है। अगर हमारे इंजीनियर होते तो वो व्यवस्था, ये घाटा न होता, लेकिन IAS अधिकारियों की वजह से हमारा प्रदेश, हमारा ऊर्जा क्षेत्र घाटे में चल रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, मांग ना पूरी पाएंगे शासन से टकराएंगे। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।